हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नताशा शाह एंड वेलकम। सो गाइस, आप मेरी हालत अभी देख सकते हैं। मैं सो कर उठी हूँ, इसीलिए ऐसी मंजलिका बनी हूँ। एंड रात को ना सोने से पहले मैंने काजल लगाया था अपनी आंखों में, ताकि सुबह सुबह मेरी आंखें थोड़ी ऐसे कजरारी सी लगे। और अभी मैंने ना लाइट करी अपने फेस पे, क्योंकि मेरे रूम पे अंधेरा है। मैं रात को अंधेरा करके सोती हूँ और दिन में भी मैं पर्दे वर्दे कर्टन्स वगैरह लगा कर रखती हूँ। इट्स माई हैबिट, जो कि बहुत जल्दी मैं चेंज करना चाहती हूँ इस हैबिट को अपनी। क्योंकि आप जितना अंधेरे में रहोगे ना, यू फील डिप्रेस्ड एंड आई डोंट वांट टू फील डिप्रेस्ड, क्योंकि मैं डिप्रेस्ड नहीं हूँ, आई एम हैप्पी। तो अभी मैं अपनी चाय पी रही हूँ एंड किसी ने मुझे बोला था कि घर के व्लॉग्स बनाओ, घर के व्लॉग्स बनाओ, आपके घर के व्लॉग्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ओके, आपको अगर घर के व्लॉग्स चाहिए तो मैं घर के व्लॉग्स बनाती हूँ, ठीक। गाइज, मेरे दिन की शुरुआत हुई है चाय पीने से एंड अभी मैं देख रही हूँ कपिल शर्मा शो, क्योंकि इसमें करीना कपूर और करिश्मा कपूर आए साथ में। एंड आई हैव वॉच्ड छोटा सा 30 सेकेंड्स क्लिप ऑफ दैट इंटरव्यू एंड वट एवर दिस शो। मैंने स्पेशली रिचार्ज करा है नेटफ्लिक्स का आज। मैं हमेशा दूसरों के नेटफ्लिक्स पे देखती हूँ, आज मैंने रिचार्ज करा है क्योंकि आई लव बेबो। मतलब मेरे को जिंदगी में 3 जनों से इतना प्यार है, इतना प्यार है कि मैं नहीं सोच सकती कि उनको कभी कुछ हो। अगर उनको कभी कुछ हो तो इट विल फील लाइक माई पर्सनल लॉस। सलमान खान, करीना कपूर, विराट कोहली, मैं इन तीनों की डाई हार्ट मौत हार्ट फ्रेंड हूँ भाई साहब, मुझे बहुत पसंद है। तो बोलेंगी एक छोटा सा गेम खेलते हैं। आई वाचिंग करीना कपूर। आपके हेडफोन लगा रहेगा, आपको कुछ नहीं सुनाई देगा। मैं करीना से क्या पूछ रहा हूँ, मैं इनसे कुछ पूछूंगा। करीना कपूर के एक्सप्रेशन देखो आप। बहुत अच्छे एक्सप्रेशन देती है। आई जस्ट लव हर यार। ये जवाब देंगी, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इनसे क्या पूछा। Okay. तो And what did I answer? Yeah, you have to guess. प्लीज हेडफोन लेके आइए जरा। ओह गॉड। आपने इसको लगा लेना है ताकि आपको हमारी कॉन्वर्सेशन सुनाई ना दे। Oh no! मैं कहाँ फंस रही हूँ? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, आप गाना एंजॉय कीजिए। कोई एक फिल्म मिलते हैं आपको बाद में, बाय। मैंने अभी ना अपना व्लॉग एडिट कर रही थी एंड जब भी मैं व्लॉग एडिट करती हूँ तो उससे पहले हमेशा मैं जो मेरा ओल्ड व्लॉग है उसका रिस्पॉन्स चेक करती हूँ। तो मेरा जो पिछला व्लॉग था जिसमें मैंने कुछ हेटर्स को रिप्लाई किया था, उसमें इतने अच्छे कमेंट्स आप लोगों ने करे हैं। और मैं एक चीज़ से बहुत, क्या कहते हैं उसको, मतलब परिपूर्ण, या मतलब ये बात से बहुत वाकिफ़ हूँ कि जो आपको गंदे कमेंट करते हैं ना, वही लोग सोशल मीडिया में एक्टिव होते हैं कमेंट करने में। और जो लवर्स होते हैं वो साइलेंटली आपको लव करते हैं। हर कोई नहीं करता, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो आपको प्यार भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको प्यार करते हैं लेकिन वो कमेंट नहीं करते हैं ज़्यादातर आपको। दे साइलेंटली अडोर यू, दे साइलेंटली लव्स यू, आपका वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, ज़्यादा कमेंट नहीं करते, ऐसा होता है। तो बहुत खुशी हुई देख के कि इसमें एक भी बुरा कमेंट नहीं है और आप लोगों ने इतना पॉजिटिव रिस्पांस दिया, इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली हैं। तो आप लोगों ने कमेंट किया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। एंड पर्सनली मैं आप सबका नाम लेकर आप लोगों को थैंक यू करना चाहती हूँ। सो माई फर्स्ट थैंक यू गोज़ टू खुशी श्रीकोटी 02, नेहा बिस्ट 9442, रश्मि पटवाल E54, आंचल रावत, जसवीर सिंह पवार, संतोषी सना, निक्की कठैत, मंजू जुगलान, मानसी जुगलान, ममता बिस्जी, ललिताज वर्ल्ड, धनी रौतेला, वरुणा चौधरी, अमन नेगी, बन्नू गीत रावत, देवभूमि से 29, विश वीडियो क्रिएटर, पायल जुयाल, अमन नेगी, मोना टमटा, नताशा रावत, सुचिता नेगी, ज्योति रावत, निक्की, अंजलि घलवान, धनीता रौतेला जी, डॉली भारती पवार, किरण राजपूत, इंदिरा राज सिंह,
रावत 793, थैंक यू सो मच एवरीवन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। वो बोलते हैं ना कि बॉटम ऑफ माय हार्ट, मेरी दिल की गहराई से आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के ना आज मैं बहुत बूस्ट अप हुई हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट करे हैं यार, थैंक यू सो मच। एंड देखो बहुत खुशी होती है, पता है आप लोग कोई अच्छी चीज़ बोलते हो ना, हम लोगों को यहाँ से बूस्ट मिलता है। हम लोगों को मन करता है कि ना अब हम लोग ना एक्टिव रहेंगे, मैं इनको कंटेंट दूंगी, अब अच्छा कुछ करूँगी। बुरे कमेंट देख के ना दिल ना थोड़ा सा पस्त सा हो जाता है। तो अगर आप किसी को देखो, मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई पसंद नहीं है ना, आप उसको देखना बंद कर दो। मेरे को जो चीज़ नहीं पसंद, लाइक मुझे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे नहीं पसंद, तो मैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर देती हूँ। उनकी शक्ल ही नहीं देखनी है मुझे, बस उनको हाइड कर दो, ब्लॉक कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको मैं नहीं पसंद आ रही, आप मुझे ब्लॉक कर दो, लेकिन प्लीज़ बुरा मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता। अगर आप किसी के लिए बुरा करोगे ना, आपके पे रिवर्ट बैक आता है वो चीज़। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, और सबका ही एक्सपीरियंस होता है, सब लोग कर्मा कर्मा बोलते हैं, तो आप लोगों को भी मिलेगा। तो आप किसी को उस तरीके से दुखी मत करो जिस तरीके से आप खुद से दुखी नहीं होना चाहते हो। बाकी थैंक यू सो मच, अब मुझे मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जितना प्यार, जितना थैंक यू मैं बोलना चाहती हूँ आप लोगों को, कम है। थैंक्स अ लॉट। चलो अब आज का दिन शुरू करते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में, एंड किचन में लेट्स सी कि मुझे क्या खाने के लिए बनाया है। तो जब मैं सोई होती हूँ तो उस टाइम पे मेरी हाउस हेल्पर आते हैं और वो खाना बनाते हैं। तो चावल बने हैं, दाल बने हैं, और मैं उनको डायरेक्टली बोलती हूँ कि आप ना चावल दाल बनाओ, क्योंकि मैं लेट उठती हूँ। ये भी मुझे अपने में बदलना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने आप पे बदलना चाहती हूँ, लेकिन वो एकदम से नहीं बदली जाएंगी, धीरे धीरे बदली जाएंगी। लाइक मैं आज फिर भी थोड़ा जल्दी उठी हूँ, जल्दी उठना चाहती हूँ मैं, तो सीधा खाना बना है मेरे घर पर। तो मैं इट्स सॉर्ट ऑफ ब्रंच। लोग लंच और ब्रेकफास्ट अलग अलग करते हैं, मैं सीधा करती हूँ ब्रंच। तो मैं अपना ब्रंच गर्म कर लेती हूँ। और फेस मैंने धुल दिया था। स्किन केयर आई हैव डन, मतलब स्किन केयर में आई जस्ट अप्लाइड द टोनर, उसके बाद मैंने अभी कुछ स्किन केयर नहीं करा है। मैं आपके साथ अपना स्किन केयर भी शेयर करूँगी, क्योंकि अभी मुझे बहुत गंदा टैनिंग हुआ था। मैं इसको आपको नेक्स्ट क्लिप में बताऊँगी कि हाउ मच टैनिंग आई हैड बिफोर। और अब मेरा फेस कितना अच्छा और ग्लोई हो चुका है। तो मैं क्या यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड गाइज, आप अगर मैं आपको कोई स्किन केयर सजेस्ट कर रही हूँ ना, तो आप उसमें ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरा जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और मैं कोई फालतू चीज़ें नहीं लगाती हूँ। और स्किन में क्या प्रॉब्लम होती है और वो प्रॉब्लम कितना आपको हर्ट करती है, मैं टोटली अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। तो मैं किसी के लिए बुरा नहीं चाहूँगी, किसी की स्किन के लिए। अगर मैं आपको कोई चीज़ रिकमेंड कर रही हूँ ना, तो एक बार ही उसको जस्ट गिव इट अ ट्राई, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। खाना गर्म करते, खाते, एंड फिर आज का दिन आगे बढ़ाते हैं। सो गाइस, मैं हूँ अभी अपने मंदिर में व्लॉग नहीं बनाते, भगवान जी नाराज हो जाए। मैं बहुत कम पूजा करती हूँ सीरियसली। जैसे मेरे को घर पे माहौल मिला देवी देवताओं वाला, बिकॉज मेरे पापा पे देवता आते थे, एंड मेरी मदर चाहती थी कि मेरे जो भाई लोग हैं वो देवता के साथ रहे इंडल्ज, लेकिन बेटियां ना रहे। तो मम्मी ने कभी हमें नहीं बोला कि दिया जलाओ। हम लोग जलाते थे, जब दीपावली होती थी या तब होती थी, तब हम लोग जलाते थे दिए, लेकिन कभी भी हमने ऐसे देवी देवताओं पर रेगुलर दिए नहीं जलाए, तो आदत सी नहीं है। तो मैं अभी भी, मेरे घर में मंदिर है और मुझे बुरा लगता है, मैं रोज़ नहीं जला पाती हूँ यहाँ पर दिया, लेकिन मुझे जलाना है, मेरा मन है। क्योंकि देखो भगवान जी, आप जो भगवान से मांगो ना हाथ जोड़ के, भगवान जी आपको देते हैं। लेकिन मैंने कभी भगवान जी से मांगा नहीं। इवन मैं बद्रीनाथ गई थी और वहाँ पर भी ना मैंने भगवान जी से कुछ नहीं मांगा। मैं बाहर आई, सबने बोला क्या मांगा, मैंने कहा शिट, कुछ मांगना भी था, मैं तो मूर्ति देख कर आ गई, समझ रहे हो। लेकिन भगवान जी ने मुझे हमेशा दिया है, बिन मांगे दिया है यार। और मैं पहले नास्तिक टाइप थी, लेकिन अब मेरे को इतनी श्रद्धा है ना भगवान में, मैं बहुत मानती हूँ। गोलजू महाराज जी को मैं बहुत मानती हूँ, हमारे जो कुल देवता मैं बहुत मानती हूँ, बहुत नाम लेती हूँ। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ दिया जलाऊँ, क्योंकि भगवान जी आपने मुझे हर चीज़ दी है।
मैंने कभी आपसे मांगी भी नहीं, आपने वो भी दी है, अब तो मांगती हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना मेरा और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और मेरे को प्लीज़ अपनी तरफ लीन रखो कि मैं पूजा भक्ति में बहुत रहूँ और दिया जलाना ना भूलूँ। तो दिया जलाती हूँ मैं, ठीक है। और गलत बात है ये, श्रद्धा करते टाइम नहीं करना चाहिए ऐसे ब्लॉग वगैरह, बट कोई बात नहीं, हम आपके साथ अपना अलग रखेंगे। जैसी मैं हूँ भगवान जी, मैं आपके साथ भी वैसे रहना चाहती हूँ, तो भगवान जी माफ़ कर लेंगे मुझे, भगवान जी अच्छे हैं। आज से भगवान जी से सिर्फ एक ही चीज़ है कि मेरा एक गोल है 2025 में, वो गोल पूरा कर देना। मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं 2025 में जो मैंने सोचा है ना ये साल के लिए, वो कर सकूं। बस 3 महीने बचे हैं इस मंथ के, और मैं 3 महीने में ना सेविंग्स करना चाहती हूँ। मैं बहुत खर्चीली हूँ, आपको पता है, मैं बहुत अंधाधुंध खर्चा करती हूँ। मेरे खर्चों में थोड़ा कंट्रोल करना, मैं लिटरली पैसे सेव करना चाहती हूँ। और अपना आशीर्वाद बनाए रखना भगवान जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शॉर्ट एंड सिंपल। तो मेरे भगवान जी रेडी हैं अब, उनका भी आज दिन शुरू हो चुका है, मेरा भी दिन शुरू हो चुका है। तो लेट्स गेट बैक टू द वर्क एंड लेट्स गेट बैक टू द व्लॉग। बाय बाय। खाना ले लेती हूँ मैं अपने लिए, और मुझे खाने में ना बहुत कम चीज़ें पसंद है। सब्जियों में सब्जियाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दाल चावल की मैं शौकीन हूँ, अंडा खा लेती हूँ, चिकन खा लेती हूँ, और सब्जियां पसंद नहीं है, पर मुझे खानी चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगी आज से अच्छा डे प्लान करूँगी। जो लोग भी मेरा बुरा चाहते थे और जिन्होंने मेरे साथ गलत चीज़ें करी हैं, मुझे खिलाया है पिलाया है, गंदा खिलाया है पिलाया है, वो मुझे देखते तो होंगे, क्योंकि जो जलता है ना वो आपको नज़र रखता है आप पे। वो मुझे देखते तो होंगे, तो आप लोग मुझे रोज़ ग्रो करते देखो और देखो कि आपकी सारी शक्तियाँ नाकाम हो रही हैं। तो मैं अब से अच्छा वर्क करूँगी, खुश रहूँगी। और मुझे खाने में बहुत सारा घी पसंद है, विदाउट घी तो मैं खा ही नहीं सकती हूँ खाना। तो घी भी लेंगे हम। मुझे कुछ वीडियो शूट करने हैं, लेकिन उसके लिए मैं मेकअप करना चाहती हूँ, तो एक मेकअप वीडियो अलग से बना लेती हूँ। तो अभी मैंने सेटअप लगा दिया है, मेरा नॉर्मल सेटअप है, रिंग लाइट एंड ट्राईपॉड का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जस्ट इन्हीं कपड़ों पे मेकअप करने जा रही हूँ। तो लेट्स डू द मेकअप। मैं आपको मेकअप करने के बाद मिलती हूँ। बाय बाय। सो गाइज, मेरा मेकअप हो चुका है, अब मैं कपड़े पहनूंगी एंड मैं डांस करूंगी। भीतर भीतर आग लगे, बात करूँ तो सीख लगे। चलो बाय बाय। गाइज, मेरी वीडियोस बन चुके हैं, अब मुझे ये मेकअप रिमूव करना है, बहुत हैवी हो गया है और मुझे नहाना है। मिलती हूँ आपको, ठीक है। सो गाइज, मेरे को ना थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि मुझे ना फीवर सा हो रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ठंड लग रही है। अभी तक मैं ठीक थी, अभी मेरी तबीयत ख़राब होने लगी है। और कल मैंने जाना है मंदिर अपने मम्मी पापा के साथ। मुझे सुबह कुछ नहीं खाना है, एक पूजा होनी है मेरे लिए, तो वहाँ ही जाना है मुझे कल। आई होप कल सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए और मेरी लाइफ में जितनी भी बाधाएं आ रखी है आजकल, वो कल ख़त्म हो जाए और मैं ठीक हो जाऊँ। मैं ठीक हूँ, बट और ठीक हो जाऊँ कल के बाद। होपिंग फॉर द बेस्ट। आप लोग इसी तरीके से प्यार बनाए रखना, बस मेरी तबीयत ख़राब ना हो। मुझे कैसा लग रहा है, मुझे फीवर हो रहा है। मुझे जिम जाना था, जिम भी मैं रेगुलर नहीं जा पा रही हूँ, क्या होगा। थोड़ी देर सो जाती हूँ, बाय बाय। तो गाइस, मैं एक पावर नैप लेके उठ गई हूँ और मेरा सर बहुत तेज़ी से बज रहा है। मैंने खाना खा लिया है, मेरे जो हाउस हेल्पर है वो आ गए हैं, वो काम कर रहे हैं और मैं रेस्ट कर रही हूँ।
मेरी पूरी बॉडी एक भी हो रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो तबीयत ख़राब हो रही है मेरी या मुझे जिम की वजह से हो रहा है। कुछ तो हो रहा है मुझे, बहुत तबीयत ढीली सी हो रही है। व्लॉग बनाने गई थी, व्लॉग में मैं बीमार हो गई। तो आई होप आप लोग को व्लॉग पसंद आया हो। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।